Hello everyone. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो हमारी ये यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरोटोइन। ठीक है, दो पढ़ने हैं हमें। तो बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, ये हमारे जो यूटीआई होता है, मतलब हमारी यूटीआई कहाँ से लेके हमारे नेफ्रॉन से लेके किडनी तक, किडनी से लेके हमारे ब्लैडर तक, और ठीक है, तो वहाँ तक जो होता है हमारा ये पूरा यूटीआई सिस्टम होता है, जहाँ से हम मतलब यूरिन पास करते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक का किडनी से लेके और यूरिन पास होने तक वो हमारा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। तो यूटीआई क्या है? हमारा इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, इट पार्ट्स किडनी, यूटेरस, ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह में। ठीक है, ये मेनली कॉज किसके द्वारा होता है? एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया होता है या स्ट्रेप्टोकोकस स्पैक। ठीक है, तो बेसिकली जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, इनका दो टाइप से क्लासिफिकेशन है। पहला है क्यूनिडोन फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मतलब 4 जनरेशन में इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमारा नैलिडिक्सिक एसिड NC बोल सकते हो आप, नैलिडिक्सिन एसिड और सिनोकॉक्सिन। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लोक्सासिन, L से लोमेफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, CLNO बोल सकते हो। और देन हमारा LS है थर्ड जनरेशन में, लियोफ्लोक्सासिन और स्पारोफ्लोक्सासिन। ठीक है, देन हमारा फोर्थ जनरेशन में गतिफ्लोक्सासिन और मोटिफ्लोक्सासिन। मतलब ये जो सेकंड जनरेशन के बाद वाले हैं, इनमें सब में फ्लोक्सासिन आ रहा है, क्योंकि ये फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव है। ठीक है, और बेसिकली इनका जो सार होता है, इस टाइप का इसका केमिस्ट्री होती है। इन जो हमारे ये कंपाउंड होते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इन्फेक्टिव एजेंट क्यों होते हैं ये हमारे? क्योंकि इन्फेक्शन जो भी हमारे यूटीआई होता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज होते हैं। जैसे नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, नैलिडिक्सिक एसिड है। ठीक है, तो ये सब हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, हमें हाई टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से सिम्फिलिस हो सकता है। ठीक है, ये ट्रोपोनियम पैलेडियम की वजह से गोनोरिया हो सकता है। इन सब के ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। तो बेसिकली इनकी जो केमिस्ट्री है वो इस टाइप से कि इसमें एक हमारी ये रिंग है बीच वाली, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? क्यूनोनोल लिंक। ठीक है, ये हमारा क्यूनोनोल डेरिवेटिव है। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन, इसमें फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जो ये फ्लोरीन ग्रुप है ये कंट्रोल करता है, यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट पोजीशन ये नाइट्रोजन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन होती है इसमें टोटल। जो 5 पोजीशन पे हमारा R है और फर्स्ट पोजीशन पे R है। ठीक है, तो R ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला कंट्रोल पोटेंसी ऑफ इफेक्ट ऑफ PK। ठीक है, PK वैल्यू एसिड है कि कैसा है। ठीक है, और जैसे ये R2 है तो क्लोज टू गायरस बाइंडिंग साइट के लिए होता है। ठीक है, और जो R3 ये वाला और R4 ये दोनों क्या होते हैं? एसेंशियल गायरस बाइंडिंग फॉर बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट के लिए। ऐसे ही जो हमारा R5 है कंट्रोल पोटेंसी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और जो हमारा F है ये फ्लोरोक्विनोलोन, तो ये हमारा किस लिए होता है? कंट्रोल गायरस एंड एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी के लिए। और जो R7 है ये कंट्रोल करता है पोटेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब बॉर्ड स्ट्रेंथ। तो इनके स्ट्रक्चर जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो R7 पोजीशन पे यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है इसमें। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। फर्स्ट पोजीशन में हमारी ये दूसरी हेट्रोसाइक्लिक, मतलब फर्स्ट और 7 पोजीशन पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग, यहाँ पे हमारी नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग है। और यहाँ पे COH थर्ड ग्रुप पे और फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन का, ऐसे ही एनोक्सासिन का स्ट्रक्चर है, सेम ही होता है एनोक्सासिन का, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे वही सेम ही है, और COOH यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे ये जो N था स्टफ सेम ही स्ट्रक्चर है तीनों के, नॉरफ्लोक्सासिन के, सिप्रोफ्लोक्सासिन के, ओफ्लोक्सासिन के। ठीक है, तो इनमें क्या है? 1 ethyl 6 फ्लोरो 4 ऑक्सो 7 पिप्राजीन। ठीक है, 7वें नंबर पर पिप्राजीन की रिंग, ये हमारी पिप्राजीन रिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, ये NH और फिर हमारा इधर से यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, फिर यहाँ से N, फिर यहाँ से, तो ये हमारा पिप्राजीन की रिंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारी पिप्राजीन रिंग है। और क्यूनोनोल्स, ठीक है,
और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ये हमारे तीनों की केमिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे ही सेम कंपाउंड इसमें पूरे में मिलता है, ठीक है। अभी इनका यूज़ कहाँ है, यूटीआई इन्फेक्शन में पता ही चल गया कि यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हमारे जो किडनी के नेफ्रॉन से लेके यूटेरस तक, मतलब यूनरी ब्लेडर तक, ठीक है। और इन जो क्यूनोनोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्यूनोनोल होते हैं, ये डैमेज कर देते हैं उसके टॉपीमरेस एंजाइम को, ठीक है। और इनका यूज सिप्लिस में भी होता है हमारा, और गोनोरिया में भी होता है। और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है हमारा बेसिकली क्यूनोनोल्स का, तो ये हमारे टोपो आइसोमरेस 4 या ई कोलाई, इट हैज़ 2 पार सी एंड 2 पार ई सब यूनिट होती हैं इनके पास, और ये एनकोडेड जीन पार सी एंड पार ई जीन से इनकोड हो जाते हैं। और रिमूवल ऑफ डीएनए सुपर कॉइल्ड एंड सेपरेशन ऑफ न्यूली डॉटर डीएनए, मतलब ये क्या करते हैं डीएनए को इनहिबिट कर देते हैं। मतलब ये जो डीएनए आपने देखा होगा ऐसे करके सुपर कॉइल्ड हो जाता है ना, तब ये निकलता है यहाँ से दूसरा फॉर्म होता है, डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट नहीं होने देते, उसे और ज़्यादा मोड़ देते हैं, ठीक है, इनहिबिट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे टोपो की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्लोरोक्विनोल में यहाँ पे आए हमारी ये पिप्राजीन की रिंग लगी हुई है, 6 पोजीशन में फ्लोरीन लगा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पर आप कोई भी वो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जोड़ सकते हो 3 मेंबर्ड का। और यहाँ पे ये हमारा COOH, और इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब यूटीआई 2 टाइप का, अपर यूटीआई लोअर यूटीआई, 2 टाइप का यूटीआई होता है। जो अपर यूटीआई अपर पार्ट में बॉडी में होता है, ठीक है, यूरेथ्रा और ब्लैडर वगैरह में, ठीक है। तो और जो वो लोअर यूटीआई, ठीक है, जो लोअर पार्ट में होता है, अपर पार्ट में जो होता है जैसे किडनी और यूट्रेस वगैरह में जो होता है, ठीक है, अपर यूटीआई, तो वहाँ पे IV एंटीबायोटिक यूज होती है। और जो लोअर में होती है वहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक यूज होती है, ठीक है। सिम्टम्स ये हैं, क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं 2 होते हैं, क्यूनोनोल्स और फ्लोरोक्विनोल, ठीक है। यहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि क्लोरोफोल क्यूनोलोन्स और मिसलेनियस, ठीक है। अब इसमें क्यूनोनोल्स में पहली ड्रग हमारी बोर्ड एक्सट्रैक्शन क्यूनोनोल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट क्यूनोनोल्स एंटीबायोटिक बिलोंग टू सेकंड जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोल, ये जनरल स्ट्रक्चर था क्यूनोनोल्स का, ठीक है, ये अभी पढ़ी चुके हो, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्टिव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, अब इसमें वही सेम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ, थर्ड, ठीक है। देन सार, ये अभी पढ़ी चुके हो कि सार क्या होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन 1 जो होगी इसमें साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन एंड N1 अपेयर टू बोर्डन एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी अगर यहाँ पे हम कोई भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मतलब CH3 इस टाइप से कंपाउंड जोड़ते हैं तो ये एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसी सेकंड पोजीशन पे अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कैन नॉट रिप्लेस हम CaOH और डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये हमारे एसेंशियल से एक्टिविटी के लिए। और फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर सिक्स पोजीशन पे हम इसमें फ्लोरीन ग्रुप ऐड करते हैं तो ये हमारा फ्लोरोक्विनोन या सेकंड जनरेशन की ड्रग बन जाती है, जो हमारी टॉपीमरेस इनहिबिशन करती है, ठीक है। मतलब DNA गायरेस और टॉपीमरेस को इनहिबिट करते हैं। और R7 पोजीशन पे हम कोई भी पिप्राजीन की रिंग जोड़ सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मोक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और R8 पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड फ्लोरो ग्रुप एंड इनकी ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड हाफ लाइफ, जैसे मोक्सिफ्लॉक्सासिन, गार्टिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये सारा था क्लोनोल्स का। और अब देखते हैं ये टॉपीमरेस होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है मोड ऑफ एक्शन में हमारा क्यूनोनोल्स का, कि जैसे आप देखोगे DNA और DNA डबल हेलिक्स होता है, ये जब सेपरेट होता है तो ये डबल हेलिक्स से सेपरेट सिंगल स्टैंड में बनना चाहता है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंड में आके ये क्या करता है, यहाँ पे ये सुपर कॉइलिंग फॉइल कर देता है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग मतलब आप किसी चीज़ को लो और इस टाइप से कर दो, इस टाइप से ये सुपर कॉइल्ड बन गया है, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये इस टाइप से ये सुपर कॉइल्ड बन चुका है। अब ये सुपर कॉइल्ड हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारी कॉइलिंग हो गई है। तो इस सुपर कॉइल को रिलीज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, DNA गायरेज होता है जो टॉपीमरेज एंजाइम की हेल्प से सिंगल स्टैंड में करता है, ठीक है। देन ये सिंगल स्टैंड जाकर DNA पॉलीमरेज बनाएगा, जिससे mRNA बनेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। लेकिन फिर ये हमारे यहाँ पे आता है क्यूनोनोल का बात। तो ये क्यूनोनोल्स क्या कर देते हैं, ये इस अल्फा CF सब यूनिट से बाइंड हो जाते हैं और DNA गायरेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे DNA गायरेज से सिंगल स्टैंड नहीं बन पाता, जिससे mRNA नहीं बन पाता, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है, ठीक है।
तो ये टॉपिमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे क्यूनोन और इससे सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो वही मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें फर्स्ट ड्रग है हमारी, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है हमें। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में यही हमारी क्या रिंग है, हमारी क्यूनोन्स की रिंग है। उसमें हमारा यहाँ पे 1 पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है और 6 पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 4 पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और 7 पे पिप्राजीन की रिंग लगी हुई है और 1 पे इल क्यूनोनिन एन लगा हुआ है, इसलिए YL लिखते हैं। ये हमारा पूरा क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है और 3 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंथेसिस कैसे होती है सुप्राफ्लॉक्सासिन की, तो इसमें क्या होता है 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पर क्लोरो ग्रुप और 4 नंबर पर फ्लोरो ग्रुप, और ये हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर है। तो 3 क्लोरो 4 फ्लोरो एनिलीन का रिएक्शन जब हम करते हैं डाई इथाइल एथॉक्सी मिथाइल मेलोनेट के साथ, तो ये हमारे 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा पूरा मेलोनेट का कंपाउंड है, ठीक है। जब इसकी डाई इथाइल एथॉक्सी, ठीक है, 2 इथाइल ग्रुप C2H5 और एथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमारा यहाँ से C2H5OH रिमूव हो जाता है और ये हमारा कंपाउंड पूरा इसमें जुड़ जाता है इस H को रिमूव करके। देन ये हमारा फिर से दोबारा इसमें से एल्कोहल रिमूव होता है, फिर हमारा ये कंपाउंड रिंग फॉर्म में साइक्लाइजेशन कर लेता है और ये हमारा क्यूनोनोल और प्लस क्लोरीन और फ्लोरीन ग्रुप जुड़ देता है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C2H5 जुड़ जाता है। देन हम इसके साथ हमारा क्लोरोप्रोपाइल की रिएक्शन कराते हैं। अब क्लोरोप्रोपाइल इनकी रिएक्शन से यहाँ पे हमारा ये क्लोरोप्रोपाइल जुड़ जाता है एन के साथ। अब यहाँ पे हमारा फिर से हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और तो यहाँ से C2H5OH ये निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे खाली OH बचता है हमारा। उसके बाद हमारा फिर इससे हम पिप्राजीन की रिएक्शन कराते हैं। पिप्राजीन हमारी यहाँ पे क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पर पिप्राजीन रिंग जुड़ जाती है। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस थी। अब इसका यूज़ कहाँ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और इफेक्टिव ऑर्गन ई कोलाई बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया में, स्किन इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, ठीक है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स है कि अब जो होता है 80% बायोबिलिटी होती है। दैन हमारा नाइट्रोफ्यूरोटाइन है, इस सेमी स्ट्रक्चर होता है इसका भी, ये सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इमिडाडायाजोन का, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंथेटिक नाइट्रोफ्यूरोटाइन में ये हमारा इमिडाडायाजोन का सिंथेटिक डेरिवेटिव, इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, इसमें ये हमारा इमिडाजोल की रिंग है और इधर ये 5 नाइट्रो, 5वें नंबर पे इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे 2 फरफ्यूरल, ये CLF लगा हुआ है, 2 फरनाइल ग्रुप या मिथाइलिन अमीनो 2,4 इमिडाजोल ई डायोन, ठीक है, मिथाइलिन अमीनो 2,4 मिथाइल डायजोनोन, ठीक है। तो ये इसका केमिकली नेम है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, पहले मोड ऑफ एक्शन देख। नाइट्रोफ्लोरोटोन भी हमारा बैक्टीरिया में DNA RNA की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। बैक्टीरिया के DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, नाइट्रोफ्यूरोटाइन में पहले हाइड्रोजन और क्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से HCl रिमूव होता है, देन हमारा कंपाउंड जुड़ जाता है। देन उसके बाद हम पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लोज स्ट्रक्चर। देन हम इसकी फिर साइक्लाइजेशन कराते हैं तो ये हमारा ये साइकिल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब साइक्लाइजेशन कराने के बाद इसमें पूरा कंपाउंड हम जोड़ देते हैं, देन हमारा नाइट्रोफ्यूरोटाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नाइट्रोफ्यूरोटाइन की सिंथेसिस है। अब ये हमारा जो होता है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ओरली और हाफ लाइफ 1 आवर होती है। एक्सीशन सब पता ही है आपको क्या होता है कि एक्सीट होगा हमारा यूरिन के थ्रू और मेटाबोलाइज लीवर के अंदर। यूजेस कहाँ होता है, यूजिन ई कोलाई एंटीकोकी स्टेप मतलब TB एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, वो एंटी इन्फेक्टिव UTI इन्फेक्शन में, सिफिलिस में और हमारा एड्स, इन सब में यूज होता है इस पर, ठीक है। उसके बाद ये एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारा नोजिया और गोनोरिया और अनीमिया कॉज करवाता है, ठीक है। देन नैलिसिलिक एसिड है, फिर नॉरफ्लॉक्सासिन है, फिर हमारा एनोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, इन सब के सेम स्ट्रक्चर है, लीमोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। देन सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, गार्टीफ्लॉक्सासिन है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। इसमें सब में फ्लोरीन मिलेगा आपको क्योंकि ये फ्लॉक्सासिन कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है, और सब में ये कंपाउंड जरूर मिलेगा, ठीक है।
आप किसी में देख लो, बस ये हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है और 8 नंबर पे पोजीशन है, इन दोनों में चेंज होता रहता है, ठीक है, और सारे ग्रुप सेम है। देन हमारे मिसलेनियस में फ्यूराजोलिड आयन है, ठीक है, फ्यूराजोलिड आयन का ये स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हमारा मेथामिजीन है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए कौन से, एंटी इनफेक्टिव एजेंट यूटीआई में जो यूज होते हैं, ठीक है। थैंक यू।